आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पैसों की दुनिया के सबसे प्राचीन, सबसे कीमती और सबसे भरोसेमंद एसेट के बारे में है, यानी सोना और चांदी। आज की हमारी ये बेहद खास वीडियो WD गैन ऑफ WD गैन और उनके सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही रहस्यमयी और क्रांतिकारी किताब हाउ टू फोरकास्ट गोल्ड एंड सिल्वर पर होने वाली है। जरा एक पल के लिए रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि इंसान ने जब से सभ्यता की शुरुआत की है, तब से लेकर आज के इस डिजिटल और AI के दौर तक ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। कागज के नोट आए और रद्दी बनकर चले गए, बड़े बड़े देश डूबे और उनकी करेंसी मिट्टी में मिल गई, लेकिन सोना और चांदी आज भी अपनी उसी बादशाहत के साथ सीना ताने खड़े हैं। लेकिन एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहले से जान सकते हैं कि सोने और चांदी के दाम कब आसमान छुएंगे और कब इनमें एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। लेखक इस किताब की शुरुआत में ही हमारी इस आम धारणा पर बहुत जोरदार प्रहार करते हैं कि सोने और चांदी के दाम सिर्फ युद्ध, महंगाई या सरकारों की नीतियों की वजह से बदलते हैं। वे कहते हैं कि ये सारी बाहरी घटनाएं तो सिर्फ एक बहाना है। असल में इन कीमती धातुओं की चाल के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही कड़ा नियम काम करता है, जिसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन का नियम कहते हैं। लेखक के अनुसार इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई ग्रह हो या मार्केट में बिकने वाला सोना हो, वो सब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप सोने के पिछले 100 सालों के इतिहास के चार्ट को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके दाम अचानक किसी खबर से नहीं बढ़ते, बल्कि वे एक बहुत ही खास समय के चक्र, टाइम साइकिल को पूरा करने के बाद अपने आप ऊपर या नीचे जाने लगते हैं। अगर आप उस समय के चक्र को पहचानना सीख जाते हैं तो आप मार्केट में खबर आने से महीनों पहले यह बता सकते हैं कि किस तारीख को सोने का भाव अपने शिखर पर होगा और किस दिन वो अपने सबसे निचले स्तर पर आकर खड़ा हो जाएगा। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए लेखक हमें इतिहास के उस कड़वे सच की तरफ ले जाते हैं जिसे हम इंसानी फितरत कहते हैं। वे समझाते हैं कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह इंसानी असुरक्षा और डर का सबसे बड़ा थर्मामीटर है। जब भी इंसानी समाज में डर बढ़ता है, जब लोगों को लगता है कि उनके बैंक सुरक्षित नहीं है, उनकी सरकारें कंगाल होने वाली हैं या कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, तो उनका अवचेतन मन सदियों पुरानी अपनी उसी आदिम प्रवृत्ति की तरफ भागता है। वे अपने कागज के नोटों को बेचकर सोना और चांदी अपने घरों में छुपाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सोने की कीमत का बढ़ना असल में दुनिया में बढ़ रहे डर का प्रतीक है और चांदी की कीमत का बढ़ना औद्योगिक क्रांति और इंसानी लालच का प्रतीक है। इसलिए अगर आपको सोने और चांदी का फोरकास्ट पूर्वानुमान करना है तो आपको केवल चार्ट की लाइनों को नहीं देखना है, बल्कि आपको दुनिया के कलेक्टिव साइकोलॉजी, सामूहिक मनोविज्ञान को समझना होगा कि इस वक्त इंसानी दिमाग में डर हावी है या लालच। यहाँ से लेखक हमें टाइम साइकिल्स यानी समय के उन गुप्त चक्रों के बारे में बताना शुरू करते हैं जो इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। वे कहते हैं कि बाजार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कीमत, प्राइस नहीं है, बल्कि समय, टाइम है। अगर सही समय पर आपने गलत कीमत पर भी एंट्री ले ली तो भी मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन अगर आपका समय गलत है तो बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस भी आपको कंगाल बना देगा। सोने और चांदी के बाजार में कुछ बहुत ही निश्चित चक्र होते हैं, जैसे कि 10 साल का चक्र, 20 साल का चक्र और सबसे महत्वपूर्ण 60 साल का महाचक्र। लेखक पूरे डेटा के साथ दिखाते हैं कि कैसे हर 60 साल बाद इतिहास खुद को हूबहू दोहराता है। जो मंदी या जो तेजी आज से ठीक 60 साल पहले सोने के बाजार में आई थी, वैसी ही परिस्थिति आज के दौर में भी दोबारा पैदा होगी, क्योंकि इंसानी सभ्यता का मूड और ग्रहों की चाल का चक्र उसी बिंदु पर वापस आ जाता है। जब एक आम ट्रेडर इस चक्र को नजरअंदाज करके केवल रोज की खबरों के आधार पर सट्टा खेलता है, तो वो बड़े ऑपरेटर्स के बिछाए हुए जाल में बहुत बुरी तरह फंस जाता है। आगे बढ़ते हुए लेखक चांदी सिल्वर के व्यवहार के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात बताते हैं जो आपको हैरान कर देगी। वे कहते हैं कि चांदी को कभी भी सोने की छोटी बहन समझने की भूल मत करना। चांदी का स्वभाव सोने से कहीं ज्यादा आक्रामक, चंचल और अनप्रेडिक्टेबल होता है। जहां सोना धीरे धीरे अपनी गरिमा के साथ ऊपर चढ़ता है, वहीं चांदी जब अपनी तेजी के चक्र में आती है तो वो कुछ ही हफ्तों में लोगों का पैसा कई गुना कर देती है, और जब गिरती है तो उसी रफ्तार से नीचे भी आती है। इसका कारण ये है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में नहीं, बल्कि दुनिया की हर बड़ी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में होता है। इसलिए चांदी के चक्रों को भापने के लिए लेखक हमें सीजनैलिटी यानी मौसम के चक्र को समझने की सलाह देते हैं। साल के कुछ खास महीने ऐसे होते हैं जब चांदी की डिमांड और उसकी चाल अपने चरम पर होती है। अगर आप बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कैलेंडर को देखकर इन महीनों के चक्र को मास्टर कर लेते हैं तो कमोडिटी मार्केट से पैसा बनाना आपके लिए एक बहुत ही शांत और अनुशासित बिजनेस बन जाएगा। यह भाग एक समाप्त हुआ। मार्क डगलस की ही तरह इस किताब के लेखक भी हमें चार्ट के पीछे छिपे उस इंसानी पहलू से जोड़ते हैं जिसे हम सच्ची स्वीकार्यता कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि सोने और चांदी के बाजार में जब आप फोरकास्टिंग के नियमों को लागू करते हैं तो आपको अपने भीतर से इस भ्रम को पूरी तरह मिटाना होगा कि आप भगवान बन चुके हैं। ज्ञान के सिद्धांतों का असली मतलब ये नहीं है कि आप हर एक छोटी कैंडल को प्रेडिक्ट करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मार्केट के उस बड़े ज्वार भाटे को पहचानें जो साल में सिर्फ 2 या 3 बार आता है।
एक नौसिखिया ट्रेडर हर रोज स्क्रीन के सामने बैठकर सोने के हर 5 मिनट के उतार चढ़ाव में अपना पैसा और मानसिक शांति गंवाता रहता है। वो सोचता है कि जितनी ज्यादा वो ट्रेडिंग करेगा उतना ही बड़ा वो इन्वेस्टर बनेगा। लेकिन इसके विपरीत एक मैच्योर ट्रेडर महीनों तक चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक समय का चक्र, टाइम साइकिल और कीमत का स्तर, प्राइस लेवल एक बिंदु पर आकर नहीं मिलते, तब तक कोई बड़ा मूव आ ही नहीं सकता। इस किताब का एक और बेहद गहरा व्यावहारिक पहलू ये है कि कीमती धातुओं का बाजार कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कागज की करेंसी या किसी कंपनी का शेयर डूबकर जीरो हो सकता है, लेकिन सोना और चांदी कभी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि उनके भीतर एक इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य होती है। यही वजह है कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगती है, तो वहां के बड़े संस्थान और अमीर लोग अपनी वेल्थ को बचाने के लिए इसी मार्केट की शरण लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सोने के चार्ट को ध्यान से देखना शुरू करेंगे, तो आप दुनिया के बड़े बैंकों और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, यानी उनके कदमों के निशान को साफ देख पाएंगे। जब आम जनता सोने को बहुत महंगा समझकर खरीदने से डर रही होती है, तब ये बड़े ऑपरेटर्स चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आने वाले समय का चक्र नकारात्मक सामाजिक मूड, नेगेटिव सोशल मूड की तरफ बढ़ रहा है, जहां सोने की मांग अपने आप बढ़ने वाली है। चांदी के बाजार में अनुशासन को लेकर लेखक एक बहुत ही कड़ा सबक देते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि चांदी में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके एनालिसिस से 100 गुना ज्यादा मायने रखता है। बहुत से लोग ये फोरकास्ट तो सही कर लेते हैं कि चांदी यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन वे अपनी क्षमता से इतना ज्यादा कर्ज या लेवरेज लेकर बैठ जाते हैं कि मार्केट के थोड़े से भी विपरीत जाने पर उनका अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। इसके बाद जब मार्केट उनके एनालिसिस के अनुसार ऊपर भागता है, तो वे सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि बाजार में बने रहने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है, तो आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े फोरकास्टर क्यों ना बन जाएं, अंत में आप एक लूजर ही साबित होंगे। यहाँ से पुस्तक हमें ज्यामिति, जियोमेट्री और गणित के उन अद्भुत एंगल्स की तरफ ले जाती है, जिनका इस्तेमाल सोने की चाल को नापने के लिए किया जाता है। लेखक कहते हैं कि समय और कीमत का रिश्ता हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर सबसे संतुलित होता है। जब सोने के दाम इस एंगल से बहुत ऊपर भाग जाते हैं, तो समझ जाइए कि मार्केट में अंधा लालच आ चुका है और अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। ठीक इसी तरह जब दाम इस एंगल से बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो वो डर की पराकाष्ठा होती है, जहां आपको खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मार्केट में कभी भी भावनाओं के बहकावे में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि चार्ट पर बन रहे इन कड़े ज्यामितीय संतुलन को देखकर पूरी तरह न्यूट्रल, तटस्थ होकर काम करना चाहिए। यह भाग 2 समाप्त हुआ। इस किताब के अगले हिस्से में लेखक हमें प्राइस पैटर्न्स और रेजिस्टेंस लेवल्स के उस गणितीय जाल के बारे में बताते हैं, जिसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस आम ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बुनते हैं। लेखक कहते हैं कि सोने और चांदी के बाजार में कुछ ऐसे ऐतिहासिक नंबर्स और लेवल्स होते हैं जो इंसानी दिमाग पर एक जादुई असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी सोना किसी बड़े राउंड नंबर जैसे $2000 या $2500 के करीब पहुंचता है, तो वहां केवल चार्ट की लाइनें नहीं बदलती, बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों का मानसिक संतुलन बदलने लगता है। नौसिखिया ट्रेडर ऐसे समय पर आकर जोश में होश खो देता है। वो सोचता है कि बाजार अब बिना रुके आसमान को छू लेगा और वो अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा देता है। लेकिन लेखक साफ चेतावनी देते हैं कि जब तक समय का चक्र उस कीमत का समर्थन न करे, तब तक ऐसे बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स पर की गई खरीदारी आपको सबसे बड़े घाटे के दलदल में धकेल सकती है। लेखक समझाते हैं कि सोने और चांदी के बाजार की फोरकास्टिंग का एक और अचूक नियम है, द रूल ऑफ थ्री। इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट किसी भी दिशा में लगातार 3 बड़े चक्र या 3 बड़ी लहरें पूरी कर लेता है, तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक मंदी क्यों ना हो या कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न छिड़ा हो, तीसरी लहर के खत्म होते ही सोने की कीमतों में एक बहुत बड़ा ठहराव या गिरावट आनी तय है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को बहुत गहराई से जानता है। वो कभी भी तीसरी लहर के आखिरी छोर पर जाकर अपनी पोजीशन साइजिंग को नहीं बढ़ाता, बल्कि वो चुपचाप अपने प्रॉफिट को बुक करके किनारे बैठ जाता है और मार्केट के शांत होने का इंतजार करता है। इसके विपरीत आम जनता खबरों के शोर में आकर उसी आखिरी मोड़ पर सबसे बड़ी खरीदारी करती है और फिर सालों साल उस ऊंचे भाव पर फंसी रहती है। चांदी के बाजार को लेकर लेखक एक बहुत ही अनोखा और कड़वा सच साझा करते हैं, जिसे वे गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं। यह रेशियो हमें ये बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए आपको कितने औंस चांदी की जरूरत पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि ये रेशियो केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा एक्सरे है। जब ये रेशियो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि चांदी सोने के मुकाबले बहुत सस्ती हो चुकी है और समाज में निराशावाद अपने चरम पर है। ऐसे समय पर समझदार निवेशक सोने को छोड़कर चुपचाप चांदी में अपनी बड़ी पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब मार्केट में वापसी होती है, तो चांदी सोने से 2 गुनी रफ्तार से भागती है और चंद महीनों में ही इस अंतर को पाट देती है।
इस रेशियो की समझ आपको न्यूज चैनलों के झूठे दावों और विश्लेषकों की बेकार की भविष्यवाणियों से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। ज्ञान के सिद्धांतों का असली और सबसे मर्मस्पर्शी सार यही है कि बाजार में कोई भी चीज रैंडम, अचानक या बिना वजह नहीं होती। हर एक उतार चढ़ाव के पीछे एक निश्चित गणित, एक निश्चित समय और इंसानी भावनाओं का एक कड़ा संतुलन काम कर रहा होता है। जब आप इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर का सारा सट्टा बाजार का रोमांच खत्म हो जाता है। तब ट्रेडिंग आपके लिए कोई जुआ नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत ही शांत, अनुशासित और गणितीय बिजनेस बन जाती है, जहां आप हर एक कदम पूरी तरह सोच समझकर और अपने नियमों के दायरे में रहकर उठाते हैं। यह भाग 3 समाप्त हुआ। WD ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित इस किताब के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे जाने बिना आप चाहे जितने बड़े गणितज्ञ बन जाएं, आप कमोडिटी मार्केट से कभी एक सिंगल रुपया भी घर नहीं ले जा पाएंगे। लेखक इसे द इनर साइकोलॉजी ऑफ टाइम यानी समय की आंतरिक समझ कहते हैं। वे समझाते हैं कि ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा नियम है यानी संतुलन का नियम, वो केवल चार्ट की लाइनों पर ही नहीं बल्कि आपके खुद के बैंक अकाउंट और आपके दिमाग पर भी लागू होता है। जब कोई ट्रेडर सोने और चांदी के बाजार में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है तो उसके भीतर का अहंकार अचानक जाग जाता है। वो सोचने लगता है कि उसने बाजार को पूरी तरह जीत लिया है और अब वो जो भी ट्रेड लेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। यही वो मानसिक स्थिति है जहां उसकी सबसे बड़ी तबाही का चक्र शुरू होता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि सोने और चांदी का ये बाजार किसी भी इंसान के अहंकार को पल भर में कुचलने की ताकत रखता है। जब आप फोरकास्टिंग के नियमों का इस्तेमाल करके भविष्य की चाल का अंदाजा लगाते हैं तो आपका उद्देश्य ये साबित करना नहीं होना चाहिए कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप प्रकृति और बाजार के इस अंतहीन प्रवाह के साथ खुद को एक दिशा में ढाल लें। एक अनुशासित ट्रेडर कभी भी बाजार से जिद नहीं करता। अगर उसका कोई टाइम साइकिल या प्राइस एंगल गलत साबित होता है तो वो बिना एक सेकंड गवाए अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपना छोटा सा नुकसान काटता है और स्क्रीन को बंद कर देता है। वो जानता है कि बाजार हमेशा सही है और इंसान की समझ हमेशा अधूरी रह सकती है। सोने और चांदी का ये पूरा बाजार इंसानी सभ्यता के उदय से लेकर आज तक केवल एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि असली वेल्थ, संपत्ति कभी भी कागज के टुकड़ों या डिजिटल नंबर्स में नहीं होती, बल्कि वो उन चीजों में होती है जिनकी अपनी एक वास्तविक वैल्यू है। जब आप इस फोरकास्टिंग के विज्ञान को पूरी तरह सीख जाते हैं तो आपकी आंखें खबरों के इस शोर शराबे से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। तब आप चार्ट पर बन रहे एंगल्स और टाइम साइकिल्स में केवल नंबर्स नहीं देखते, बल्कि आप उनमें पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के सामूहिक डर, उनके लालच और उनकी सुरक्षा की भावना के उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ साफ पढ़ पाते हैं। इस पूरी अद्भुत किताब का जो अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कमोडिटी मार्केट का ये सफर केवल पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने, खुद को अनुशासित करने और ब्रह्मांड के नियमों का सम्मान करने की एक बहुत बड़ी साधना है। जिस दिन आप इस चक्र के सिद्धांत को अपने अवचेतन मन में उतार लेंगे और अपने बनाए नियमों के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, उसी दिन से ये खतरनाक बाजार आपके लिए तनाव का कारण बनने के बजाय लगातार और सुरक्षित वेल्थ क्रिएट करने का सबसे भरोसेमंद माध्यम बन जाएगा।